Hello, namaste, welcome back to our channel, A Tarot Guidance 333. Thank you viewers and subscribers. Thank you so much. सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो किस लेवल तक पहुंची है, वो कहाँ तक हुई है। ये टॉपिक तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो हमारे पास यहाँ पर हैं दो कार्ड। पहला है फीलिंग्स एंड दूसरा है इंटेंशन। फीलिंग्स, इंटेंशन, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2। अब आपको पता है आपको क्या करना है। इन दोनों में से कोई एक आप खुद के लिए सेलेक्ट कीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। श्री राधे, श्री राधे। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी हमारा सबसे पहले फीलिंग कार्ड जो है वो सिलेक्ट करा है, फीलिंग्स। सो जिन्होंने भी फीलिंग्स सेलेक्ट करा है, तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है कि खुद के साथ जेंटल रहिए, ठीक है। खुद के साथ जेंटल रहें, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। आप स्टार सीड हो सकते हैं। ओके, हीलिंग बिगिंस विद फीलिंग, बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड टेंडर विद योर हार्ट। अपने हार्ट के साथ सॉफ्टनेस दिखाइए, ठीक है। खुद को प्यार करें, सेल्फ लव। आपको जो अच्छा लगता है वो चीज़ें करें, जो अच्छी लगता है जो भी वो चीज़ें करें। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। ओके, तो अब हम एनर्जी ऑरिकल से भी 2 से 3 कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है अब तो दिखें। ओके, 3 बोले थे मैंने, 4 ले लिए। ओके, थर्ड चक्रा। ओके, सो कार्ड नंबर 1, सबसे पहले आपके लिए मुझे ये मैसेज आया है कि यहाँ पर आप लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पिछले 6 महीने से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, और कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पिछले सितंबर अक्टूबर से ही आप जो है स्पिरिचुअल चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहाँ पर आपका वो जो फोकस है आपका वो वहाँ पर ज़्यादा है, या फिर आप सितंबर अक्टूबर में ही स्पिरिचुअलिटी के टच में आए हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। कोई यहाँ पर मार्च में, ठीक है, किसी का यहाँ पर ये जो सफ़र है, ठीक है, ये जो टाइम है स्पिरिचुअलिटी को समझने का, ये शुरू हुआ हो। ओके, सो कुछ लोगों का ये जो सफ़र है ना, ये इस तरह से शुरू हुआ है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ना यहाँ पर फैमिली से बोल नहीं पाना, बोलने में दिक्कत आना, ठीक है। उस वजह से जो है वो यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी का जो ये सफ़र है ना, ये शुरू हुआ है। उस पर्सन की वजह से ये आपकी लाइफ में ये सफ़र शुरू हुआ, आपकी लाइफ में ये टाइम जो है वो शुरू हुआ है, ठीक है। और कुछ केसेस में कुछ ऐसा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कांटेक्ट जो है, मतलब बात जो है वो बंद हो गई हो, ठीक है। बट वो बहुत रेयर दिखाई दे रहा है। ज़्यादा मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि जैसे फैमिली से कह नहीं पाना, फैमिली से बात नहीं कर पाना, ठीक है।
ओके। सो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप चाहे बाहर से दिखाते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ घुले मिले हुए हैं, पूरी बातचीत क्लियर होती है, बट ऐसा हो सकता है कि एट सम पॉइंट आप अपनी फैमिली से कुछ बातें जो हैं वो नहीं कह पाते हो, ठीक है। लाइक मे बी आपकी लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन हो, आपका करियर का कोई डिसीजन हो, या आपको कुछ और करना हो बट आप कहीं और बिज़ी हो, फैमिली की वजह से आपका ध्यान जो है वो कहीं और ज़्यादा है, आप कुछ और करना चाहते हो, या आपकी ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में कभी आए थे, या फिर इनके साथ कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यस, ये हो सकता है कि एक दूसरे के साथ बेसिकली एक दूसरे के साथ रहने के लिए ना, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए आपको लगता है, इनको लगता है या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है, फिर जाकर कुछ बात बनेगी। सो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पर मुझे ना डरपोक डरपोक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। डरना, डर डर के रहना। एक होता है ना, हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हम तब उनको जो है वो, उनसे जो है वो बात तब भी हम क्लियर रखते हैं अपनी, सिर्फ हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने एक एक बोलते हैं ना कि बात करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। हम जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें एक रिस्पेक्टेड वे में हम उनसे जो है वो अपनी बात रखते हैं, ठीक है। बट एक होता है कि आपको डर है कि अगर मैंने उनसे ऐसे कह दिया, बेशक वो बाहर से दिखा रहे हैं सबकी आपसे बहुत प्यार है, ठीक है, लेकिन आपको या उन किसी को भी, मतलब किसी को भी, ठीक है, आप या वो, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या उलझन आ जाएगी, क्या पता ना बोल दे, क्या पता वो मेरी सुने ही ना, क्या पता मुझ पर भड़क जाए। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, डर दिखाई दे रहा है मुझे। एक डर भी ना, मुझे बहुत ही अजीब सा डर दिखाई दे रहा है, मतलब खैर हम इस टॉपिक पे, ये मैंने आपको हिंट देने थे तो ये दे दिए, ठीक है। सो अब हम देखते हैं आपका जो सफ़र है, ये जो स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है, ये आपका सफ़र जो है इसमें जो है वो कैसा क्या क्या रहा है इस बेसिकली इस स्पिरिचुअलिटी के फेज़ में, ठीक है। ये जो आप इवॉल्व हो रहे हैं इस फेज़ में, आप में कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। सबसे पहला जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने टेंशन लेना छोड़ दिया है, आपने सोचना जो है वो कम कर दिया है, ठीक है। आप अगर सोचते भी हैं तो नॉट इन अ नॉट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। आप जब भी सोचते हैं इस पर्सन को, एक पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि ठीक है ऐसा हुआ था तो इट्स ओके, इट्स अ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। मे बी मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि मे बी ये आपके लिए बना ही ना हो, मे बी अगर ये आपके लिए बने हैं तो ये खुद आपकी तरफ आएँ, ठीक है। लेकिन आप जो है ना, कहूँ अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि स्ट्रेस है यहाँ पर, टेंशन है यहाँ पर, दिक्कतें हैं यहाँ पर, मन पर भार है यहाँ पर, तो वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। आपकी स्पिरिचुअल ये जो ग्रोथ है ना आपकी, ठीक है, ये जो आप इवॉल्व हुए हैं ना, इसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि आपने सेल्फ़ लव करना सीखा है, ओके। आपने सेल्फ़ लव करना सीखा है, और आपने उस जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप मतलब जिनके साथ आपने ना ये आने के बाद ना यहाँ पर जो है वो जिनके साथ आने के बाद फिर अलग होने के बाद ये जो सफ़र है आपका शुरू हुआ, ठीक है। सो मतलब जिस पर्सन की वजह से ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, क्योंकि ये सफ़र ना हर किसी के लिए नहीं बना, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो आपने ये चीज़ सीखी है, ठीक है, आपने सेल्फ़ लव सीखा है, आपने अननेसेसरी जो टेंशन होती है, अननेसेसरी जो स्ट्रेस होता है, आपने वो चीज़ को रिलीज़ करा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आप अब ना आप अपना खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, आप खुद को प्रोटेक्टेड फ़ील करवाते हैं। आप देखो, हम प्रोटेक्टेड कब फ़ील करते हैं, जब हमारे अंदर ना ही एंजाइटी होती है किसी चीज़ को लेकर,
एंजाइटी भी ठीक है, वो लाइक थोड़ी पल के लिए होती है, ठीक है, लेकिन हम ना हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस हो, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, सुबह जॉब पे जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, दैट्स इट, खाना खाया बनाया, वो मस्ती करी, थोड़ा सा टीवी देखा, बहन भाई के साथ खेला, और दोस्त के साथ कभी बातचीत कर ली, दोस्तों के साथ, सो गए अगले दिन उठे, अपना काम किया, ये वो, ठीक है। सो वो चीज़, मुझे वो एनर्जीज़ आपकी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो आपने खुद को पहचाना है, दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि आपने खुद को पहचाना है, आपने सेल्फ़ लव करा है। इवन आप सेल्फ़ लव को प्रमोट भी करते हैं। आप जब भी कोई आपसे कुछ ऐसा, कोई अपनी प्रॉब्लम्स रखता है या कुछ बताता है कि उसने ऐसा करा तो ऐसा हो गया, तो आप उससे भी ये चीज़ कहते हैं कि तुम खुद का ध्यान रखो, तुम खुद पे फोकस करो, तुम जो कर रहे हो तुम वो करो, तुम दूसरों की परवाह ही मत करो। सो आपकी एनर्जीज़ में ना मुझे सेल्फ़ लव जो है ना वो बहुत उभर उभर के दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, यस, आपने सेल्फ़ लव को समझा है, ठीक है। आपने हीलिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है। हीलिंग जो है वो हुई है, हार्ट की हीलिंग हुई है यहाँ पर। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने, आपका कोई गोल है जो आपने, जिसको आपने शायद भुला दिया था, या फिर अभी तक आपको पता ही नहीं था कि आपका बेसिक गोल क्या है, जिसको लेकर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपने वो चीज़ को पहचाना। आप अभी तक हो सकता है उस, मतलब पिछले 6-7 महीने से ना, या 8-9 महीने के पहले, जब इस पर्सन से डिसकनेक्ट, कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो बंद हुआ, ठीक है, लाइक डिसकनेक्टेड हुए, ठीक है। हाँ, डिसकनेक्ट हुए ना जब से आप इस पर्सन से, उसके बाद से ना आपने खुद के, आपने अपने लाइफ गोल को ना पहचाना है। आपको अपना गोल जो है वो पहचान में आया है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है वो सेल्फ़ लव के साथ साथ आपने खुद को चेंज करा है, ठीक है। आपके अंदर जो है वो लाइक डीपर लेवल पे ना आपने खुद के साथ कनेक्शन बनाया है। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक कुछ कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस थी, कुछ यहाँ पर कंडीशंस थी, कुछ यहाँ पर ऐसा था जो आपने तोड़ा है, जिसको आपने ब्रेक करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक आपने लाइक अनएक्सपेक्टेड वे में ना, मुझे आप ना खुद को ट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट इन अ लाइक इन अ बैड वे, नो, ये बहुत अच्छे तरीके से आप खुद को जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, बहुत जेंटली आप खुद को ट्रीट कर रहे हैं। लाइक हम इवॉल्व की बात कर रहे थे ना, तो स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के बाद से ना, लाइक ये सफ़र जो है वो शुरू होने के साथ साथ ना, आप में ये चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे सपोर्ट लेने के लिए आते हों, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश कर लिया है, आप ठीक है, आपका ऑरा जो है ना वो अट्रैक्ट करता है लोगों को आपकी तरफ, ठीक है। आप, यस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने, हो सकता है पिछले 1-1.5 साल से आपने कुछ शुरू करा हो, ठीक है, कोई सफ़र आपने शुरू करा हो। ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर तो है ही है, बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फाइनेंसिस की, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फाइनेंसिस की। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा शुरू करा हो, ठीक है, बट आपकी या फिर आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रही हो, लाइक अभी पिछले 6 महीने से पहले, ठीक है, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रही हो, बट अब जो है ना आपकी हेल्थ जो है वो मुझे यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। सी, आप स्पिरिचुअल लेवल पे इवॉल्व हो रहे हैं ना, तो सी यहाँ पर येलो कार्ड है, ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है, यहाँ पर भी लाइटनिंग जो है वो येलो है, ठीक है। सो यस, आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके अंदर ना सब्र जो है ना वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप, मुझे यहाँ पर आपका ना ज़्यादा लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना आपको नहीं पसंद होगा।
आप अकेले में ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते होंगे, कुछ नया सर्च करना, कुछ नया तलाश करना, उसको समझना, ये चीज़ें आपको बहुत पसंद होंगी। अकेले बैठना, लाइक गार्डनिंग करना, ये चीज़ आपको बहुत पसंद होगी। सी, एक पल था जब आपको ऐसा लगता था कि कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं है, बट अब वो टाइम है कि जहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपसे सपोर्ट लेने भी आते हैं और आपका सपोर्ट भी मांगा जाता है, और एंजल्स और आपके जो भी गाइड हैं, आपके स्पिरिट गाइड हैं, आपके, आप जिन पे भी बिलीव करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्प कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं और वो आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। अभी आप काफ़ी मुझे ना स्टेबल एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप काफ़ी स्टेबल महसूस करते होंगे एंड नॉलेज बहुत है। सी, आप इतने इवॉल्व हुए हैं कि आपने सेल्फ़ लव सीखा है, आप इतने इवॉल्व हुए हैं कि आप ऐसे भी नहीं हैं कि आप सिर्फ खुद को ही चाहिए, लाइक कि मुझे सिर्फ मैं ही मैं भी नहीं कर रहे आप, ठीक है। आप इतने इवॉल्व हुए हैं कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट जो है वो एक अनदर लेवल पे करते हैं, ठीक है। आप इतने इवॉल्व हुए हैं कि आप अब इस चीज़ को समझते हैं कि अगर ये टाइम जो है ना, ये टाइम अगर मेरे लिए है ना, तो मुझे अगर 4 लोगों के बीच में अगर मैं बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो अगर मुझे पता है कि अब इस टाइम पे मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए, तो मैं वहाँ पर उनसे 5 मिनट जो है वो 5-10 मिनट वहाँ से पहले ही निकल कर अपने लिए जो है वो वक्त निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। ये चीज़ को आपने समझा है और आप बहुत प्यार से अगले पर्सन से जो है वो बात कहते होंगे, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और एक सबसे खुशी वाली बात पता है क्या है, कि आपकी जो इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पीरियड में ना, ठीक है, उसके बाद ये जो अभी टाइम चल रहा है, ठीक है, करंटली जो आप इवॉल्व हो रहे हैं, इसमें मुझे आपकी जो, आप इस एनर्जी में आ चुके हैं, आप मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। एंड ये कोई नॉर्मल मजिशियन नहीं है, इसके पास हर चीज़ है, लाइक इसको ये जानता है, ये बिल्कुल ये जानता है कि इसे क्या चीज़ करनी है और कब करनी है। आप मुझे फुली प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास बहुत नॉलेज होगी, आपके पास बहुत चीज़ों की ना, आपको ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स कोई आपसे कुछ कहे और आप ऐसे तब कुछ ना बोलो, लेकिन बैठे ही बैठे तभी आपके दिमाग में ना चीज़ें ऐसे घूम जाएं कि हाँ, इसने ऐसा बोला था तो ऐसा हुआ, ये क्यों होता है, ये ऐसे होता है, और मतलब वाई का आंसर भी खुद से ही आपके अंदर से जो है वो आपके इंस्टिंक्ट जो है वो आपको बता रहे हैं। आपको ना चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी में, मतलब आपको चीज़ें ना बिल्कुल क्लैरिटी में दिखती होंगी। बेसिकली आपको पूरी क्लैरिटी होगी जब भी कोई, मतलब मुझे यहाँ पर ना लाइक कोई भी अगर आपसे कोई अपनी बात कर रहा है, ठीक है, आपको बिल्कुल लाइक क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन आपसे चाहते क्या है, ये पर्सन आपसे क्यों बात कर रहे हैं, ये पर्सन आपको क्या कहने, मतलब लाइक आपको पता है, आपको अभी आपको पूरी समझ है। यस, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कैन यू सी, यहाँ पर ब्लू लाइट है एंड यहाँ पर लाइक येलो लाइट है, ठीक है, रेड है, येलो है, ठीक है, ब्लू है, ग्रीन है। सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक बैलेंस, ठीक है, एक बैलेंस है। आप मुझे फुली बैलेंस्ड, मैंने पहले भी कहा, आप मुझे स्टेबल, आप मुझे मन से जो है ना वो काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप मन से काफ़ी स्टेबल हुए हैं, ठीक है, और बैलेंस है आपके अंदर जो है ना, वो एक बैलेंस है। आपकी सोल, देखो सोल हमारी बहुत पुरानी होती है, ठीक है, आपकी सोल जो है वो बहुत पुरानी है, और जितना भी उसको उसने उसने क्या, लाइक जितना भी उसके पास जो ज्ञान था ना, जितना भी उसके पास जो समझ थी ना, जो चीज़ों को वो अच्छे से समझती थी ना वो सोल, जितना उसको बहुत पहले से काफ़ी चीज़ें जो पता थी, ठीक है, मे बी फ्रॉम पास्ट लाइफ, ठीक है, सो जो चीज़ें उसको बहुत पहले से पता थी ना, सी उन चीज़ों को पॉलिश किया गया है यहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ें पॉलिश करके जो है ना वो बाहर आई हैं। आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग हुई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके जो कर्म हैं वो बैलेंस हुए हैं, ठीक है। देखो अच्छे बुरे दोनों कर्म होते हैं, हमसे हो जाता है, क्या पता अभी ना कुछ ऐसा करा हो, पहले ऐसा कुछ करा हो या कुछ भी, ठीक है। सो आपकी
कि मुझे यहाँ पर जो लेसन्स है ना वो मुझे यहाँ पर उनका कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट आपका अगर एग्जैक्ट ये पॉइंट है कि कहाँ तक आपका ये जो सफ़र है वो पहुँचा है, तो यस, आपका ये जो सफ़र है वो 60% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 60 to 70% ये सफ़र जो है, ये जो क्या बोलें इसको, ये जो बिल्कुल इवॉल्व हो के एक नए पर्सन के रूप में आपको जो बाहर आना है, वो लाइक मुझे 60 to 70% वो जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ जो है ना वो बड़ी है, वहाँ पर चेंजेस आए हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल पावर जो है वो जनरेट हुई है, वो आपको कहीं ना कहीं महसूस हुई है, जो आप पहले ऐसा नहीं रहा होगा, ठीक है। अब जो है ना आप अपना सच जो है ना वो आप रखने की हिम्मत रखते हैं। पहले ऐसा होता कि अगला पर्सन कोई भी हो, ठीक है, ये मैं सिर्फ आप स्पेसिफिक उस पर्सन की बात नहीं कर रही, कोई भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन होगा तो वो अपनी बात रखते होंगे, आप अपनी बात आप उनकी बात में ना समटाइम्स आप अपनी बात जो है कहने वाले होते हैं, लेकिन मन के अंदर रह जाता है, क्योंकि जो सामने वाला है उसकी बात कुछ और होती है, तो आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगा शायद इसको कुछ बुरा लग जाए, क्योंकि मुझे ये चीज़ इस तरह से पसंद है। तो आप अपनी बात बेसिकली कहते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ दूसरे की खुशी देखते थे। बट अब जो आप इवॉल्व हुए हैं ना, इसमें आप में ये चेंजेस मुझे बेसिकली ना ये एक अच्छी बात है। आप इतने इवॉल्व हुए हैं कि आप खुद को समझ रहे हैं, आप इतने इवॉल्व हुए हैं कि आपको पता है कि आपके पास स्ट्रेंथ है, आपको पता है कि आपके पास आपके अंदर जो हिम्मत है उसे बाहर दिखाना है, आपको पता है इस चीज़ का। आपको पता है कि लाइफ में अगर टावर मूवमेंट आता है तो उसको कैसे संभालना है, उसको कैसे, उसके साथ मुझे कैसे अपने आप को डील करना है, मुझे कैसे खुद को संभालना है, मुझे क्या करना है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर आपका क्राउन चक्र है ना, वो मुझे आपका यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। क्राउन चक्र आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। डिसीजन लेने की पावर जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है आपके अंदर। आप अपनी आप खुद को ना कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। आपके पास इन अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बेसिकली आपके इंस्टिंक्ट आपको ये चीज़ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं आप इतने इवॉल्व हुए हैं कि आपको वो चीज़ समझ में आई है। आप कहीं ना कहीं खुद को ये चीज़ समझते हैं कि आप अपने डिसीजन जो है वो खुद से ले सकते हैं, आप अपनी डेस्टिनी खुद से बना सकते हैं। आपको पता है कि आपको जो चाहिए आपको उस चीज़ पे कैसे काम करना है, आपको पता है कि आपको अपने सपने जो है वो कैसे सच करने हैं, उनको रियलिटी में कैसे लाना है। एंड यस, आप नेगेटिव चीज़ों को साइड कर देते हैं, ठीक है। होता होगा कि कोई आपसे कोई ऐसी बात छेड़ करता हो कि उसके साथ ऐसा, मतलब नेगेटिव किसी चीज़ के बारे में, तो आप उस पर्सन को इग्नोर नहीं करते हैं। बेसिकली आप उस पर्सन को वहीं पर, मैंने कहा ना, आप बहुत इरिस्पेक्टेड वे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आप उस पर्सन को इग्नोर नहीं करते हैं। बेसिकली आप अपना टॉपिक चेंज करते हैं और किसी और तरफ उनको ले जाते हैं, जिससे उनको समझ में, उनको पता ही नहीं चलता कि कब बात चेंज हो गई, कब टॉपिक चेंज हो गया। सो चलिए, ये यहाँ से भी मैं आज आपके लिए एक कार्ड लूँगी, ठीक है। ओके, ये कार्ड्स मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आए हैं और ये बहुत स्मूथली जो है ना ग्लाइड हो जाते हैं। चलिए, ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। यहाँ पर ये चीज़ है आपके लिए, एंड मैनिफेस्टेशन। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मुझे आपके लिए जो कार्ड दिखाई दी है वो दिखाई दी है सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, आप इतने इवॉल्व हो गए हैं कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है बिल्कुल कि देयर इज़ नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज़, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना उसके लिए आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे ये प्यार में हो या फिर सिक्योरिटी में, कहीं पे भी, ठीक है। सो बेसिकली आप जो है ना वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ना वो सबसे आगे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अपनी बात को, अगेन वही मैसेज है, आप अपनी बात को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लीडर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ें हैं, ये आप करंटली जो है ना ये टाइम ऐसा ही होगा आपका, आप लीडर अपनी बात रखते होंगे, ठीक है। बहुत
कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, आप बिल्कुल क्लियर होंगे। आप बिलीव करते हैं कि जो आप बेसिकली इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अपनी बात बिल्कुल क्लियरली रखनी चाहिए। आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जहाँ पर कोई आपको सर्व नहीं कर रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये वेस्ट है टाइम का, वहीं पर आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आपको लगता है कि ये सिचुएशन सिर्फ़ और सिर्फ डैमेज दे रही है, आपको नहीं जाना, मुझे इस तरफ नहीं जाना। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि रियल लाइफ और स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है, दोनों का रास्ता जो है वो इतना इजी नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आई है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ में चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, और वो इसलिए आती हैं क्योंकि कुछ कमिटमेंट होती है जो आपने पहले से करी होती है खुद से। सो उस कमिटमेंट तक आपको पहुंचाने के लिए ये ग्रोथ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपने ये भी समझा है। सो यहाँ तक तो आपका ये जो सफ़र है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप धीरे धीरे और इवॉल्व होंगे, ठीक है। और भी अब ये फेज़ जो है ना, ये अभी आपको लग रहा है ना कि लाइक पिछले 1-2 साल से है, या फिर ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ़ है, शुरू शुरू में लगा होगा टफ़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट देखो अभी कितने चेंजेस आए हैं। एंड अब आपके आगे जो होगा, आप और इवॉल्व होंगे और इवॉल्व होंगे। तो उसमें आपको कुछ खास कुछ खास वैसा कि आपको कुछ खास जैसे होता है ना, तकलीफ़, डर, वो चीज़ नहीं रहेगी, है ना। अब आप जो है ना वो एक्साइटमेंट से, खुशी से, है ना, वो चीज़ वहाँ, वो खुशी से आप इवॉल्व हो गए। अपने सच के साथ आपने जीना सीखा है। यस, अपने सच के साथ आपने जीना सीखा है। आपके स्पिरिट गाइड, एंटायर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल साथ है। आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। एंड एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो प्रेयर कीजिए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुने। सो आपके लिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया था, ये यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन आपके लिए, ठीक है। नंबर 8 मुझे यहाँ पर दिखाई दिया स्ट्रांगली। मैंने कहा ना, कर्म जो है ना वो एक बैलेंस में आए हैं आपके लिए, ठीक है, एक बैलेंस में आए हैं आपके लिए। हो सकता है आपके पास कोई पैरेट हो, या आपको पंछी बहुत पसंद हो, आपको फ्रीडम लवर हो सकते हैं आप। सो ये चीज़ करंटली आपकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह से होंगी। एंड एक और मैसेज है कि अपनी क्वालिटीज़ को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। एंड आपके लिए कहा जा रहा है कि बहुत इजी है अभी के टाइम पे, आपके लिए बहुत इजी है यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ एक कनेक्शन बनाना, बहुत इजी है। आप बहुत ही अच्छे जो है ना, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में हैं, बहुत ही अच्छे पीरियड में हैं आप, बहुत अच्छे, ठीक है। सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं अभी। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, ठीक है। और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको, अगर आप सोच रहे हैं तो आपको करना चाहिए। सो ये था पाइल नंबर 1 के लिए कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो कहाँ तक हुई है, कितनी हुई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड एक और चीज़ हो सकती है कि आप जब आप मिले हों तब आप दोनों फाइनेंशियली दोनों जो हैं वो किसी कहीं पर डिपेंड किसी पर डिपेंड जो हो, यस, आप किसी न किसी पे डिपेंड रहे हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स पे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप किसी और पे डिपेंड रहे हैं, ठीक है। बट ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी जो शुरू हुई है ना, इसके बाद से ना, ये जो आप इवॉल्व हुए हैं यहाँ पर धीरे धीरे, आप दोनों दोनों दोनों, ठीक है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं एक की बात नहीं कर रही, दोनों, आप दोनों यहाँ पर फाइनेंशियली जो है वो नियर फ्यूचर इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये मैसेज था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कार्ड नंबर 2, जिन्होंने भी हमारा कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट करा है यानी कि इंटेंशन, तो आपके लिए क्या मैसेज है। What if the only resolution you made was to love yourself more? So currently तो इसका यही मतलब है कि जो हो चुका है उसको मत सोचना, ठीक है। और अभी आपको
सिर्फ़ और सिर्फ खुद को प्यार करना चाहिए, ठीक है, खुद पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा होता तो होता नहीं, वो चीज़ आप सोचनी ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही चीज़ है कि इंटेंशन सेट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, बस जो अच्छा लगता है वो करिए। कोशिश करिए कि अपनी खुशियों के लिए ना दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े, कम होना पड़े, एटलीस्ट कम तो होना पड़े, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइक करंटली जो है वो कभी आपको करंटली जो है ना वो आप थोड़ी दिक्कत में हो, ठीक है। ऐसी आपकी एनर्जीज ओवरऑल नहीं मुझे दिखाई दे रही है ऐसी, लेकिन करंटली हो सकता है कि किसी ने कुछ ऐसा बोला हो जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर गया, या कुछ 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 है ऐसा, ठीक है। किसी से आपने कुछ ऐसा कुछ सुना हो। चलिए अब देखते हैं कार्ड नंबर 2 कि आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग के बाद से कितने इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से। ओके, सो कार्ड नंबर 2। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये आपकी कब से शुरू हुई है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 महीने, 5 महीने, अभी से लाइक जब भी आप ये रीडिंग देखो तब से 2 महीने पहले या फिर 5 महीने पहले। और कुछ केसेस में हो सकता है कि 2 से 3 साल, यस, 2 से 3 साल पहले आपकी ये जो जर्नी है वो शुरू हुई हो, ठीक है। स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के बाद से लाइक इवॉल्व हो रहे हैं आप, ठीक है। अवेकनिंग के बाद से बेसिकली क्या चेंजेस जो हैं वो क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली उसका मतलब तो यही है कि कितने आप इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। कहाँ तक आपका ये सफ़र जो है वो अभी तक पहुँचा है। बाकी ना देखो, इवॉल्व हम होते रहेंगे, ठीक है। जब तक हम जिएंगे ना हम कुछ ना कुछ नया जो है वो हर दिन सीखेंगे। बट ये जो करंटली मैं बता रही हूँ ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप में तब्दीली आना जिसका ज़रूरी है, आई मीन चेंज आना ज़रूरी है, ओके। आप बहुत इवॉल्व हुए हैं, आपने खुद पे बहुत काम करा है। लाइक जो फर्स्ट ग्रुप था ना उसमें ये चीज़ दिखाई दे रही थी कि उनको ना खुद पे इतना मतलब इतना पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं थी खुद को, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे आप में काफ़ी आपने खुद को काम करा, खुद पे काम करा आपने, ठीक है। आपको ज़रूरत थी तो आपने करा है, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसने नहीं करा ये वो, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। आपके साथ ना काफ़ी स्लो रहा होगा ये प्रोसेस भी, ठीक है। आपने चीज़ों को बहुत धीरे धीरे एनालाइज करा होगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। और अब इसमें आपको बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ठीक है, कि आपने धीरे धीरे समझा। कुछ लोग यहाँ पर बहुत जल्दी समझ लेते हैं, तो ये ना जो चीज़ें आपकी जिस टाइम पे होनी है ना वो उसी टाइम पे होनी है, ठीक है। ये चीज़ होती है और प्रॉपरली एग्जैक्ट सही टाइम पे होती है, क्योंकि उस टाइम पे ना कुछ होता है आपके लिए, कुछ कुछ क्या आपके लिए गिफ्ट जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको मिलता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ही है ना, सी 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
सबसे अच्छी बात ये चीज़ है मुझे यहाँ पे दिखाई दी, और पहली बात, ठीक है, कि पहली बात, ओके, पहली बार नहीं, पहली बात, ठीक है। सो वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ समझी है कि आपको अगर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर थोड़ा सा तो बिल्कुल सोचना होगा कि आपका क्या गोल है और उस पर आपको कैसे काम करना है। आपको थोड़ा सा तो अपने दिमाग पर ज़ोर डालना ही होगा, ठीक है। फिर चाहे वो आपके फाइनेंसिस को लेकर हो या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, थोड़ा सा बंदे को स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी बिल्कुल चाहिए कि हाँ, मुझे कल सुबह उठकर क्या करना है, कल सुबह उठकर मुझे कहाँ जाना है, कौन सा काम पहले ख़त्म करना है। सो वो चीज़ आप मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि आपको ना कहीं जहाँ पर ज़रूरी स्टेप्स हैं ना अपनी लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए, आप उन्हें अच्छे से प्लान करना सीख चुके हो, आप एक्शन लेना सीख चुके हो, आप खुद को विलिंग मानते हो कि आप जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो उसके लिए एक्शन कैसे लेना है। आप खुद को फ्लेक्सिबल बना चुके हो, आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड हो, आप अपने पोटेंशियल को समझ चुके हो, आप अपने यस पोटेंशियल को आप अपने समझ चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं कॉन्शियस प्लान जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके दिमाग में, आपके माइंड में। हो सकता है आप करंटली जर्नल लिखते हो, अपनी पोटेंशियल को आपने रिकग्नाइज़ करा है, एक पर्टिकुलर टाइम पर किस तरह से क्या स्ट्रेटजी लेनी है और अपने गोल को अचीव करना है, ये आपने सीखा है। आप इतने इवॉल्व हुए हैं कि आपने ये चीज़ समझी है कि चाहे लाइफ में जो मर्जी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो आ जाए, मुझे उन्हें फेस करके आगे बढ़ना है। करंटली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं भगवान के साथ। यहाँ पर मुझे ना स्पिरिचुअल भी और कहीं ना कहीं रिलीजन वाइज भी आप मुझे ना अपने भगवान के साथ, जिन पर भी आप बिलीव करते हैं, उनके साथ आप काफ़ी कनेक्टेड जो है ना वो मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पर कृष्णा से कनेक्टेड हैं, जहाँ पर पहले ऐसा था ना कि आप बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते थे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, कुछ इनर ब्लॉकेजेस रहे होंगे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ना मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ चीज़ें आपके सामने रही होंगी ना, बट आपने उनको समझा ही नहीं। ऐसा है कि आपके सामने आपको पता था कि ये चीज़ ऐसे है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बट आपने ना फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करा किसी टाइम पे, फिर भी उन हरकतों को या फिर भी वो पैटर्न को ना आपने इग्नोर करा, क्योंकि आपको पता भी था कि आपके सामने ये चीज़ें गलत हो रही हैं। बट अब मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि इस टाइम पे ना आप इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि आपको ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ गलत है और आपको पता है कि ये गलत है, तो आप खुद के लिए स्टैंड लेना जानते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आई है कि हाँ, अगर मैंने पहले भी ऐसा कुछ रहा है या जो भी चीज़ें ऐसी रही हैं, मेरी ही गलती है कि मैंने उन चीज़ों को देखा नहीं, जबकि मेरे सामने सब कुछ था। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पर्सन के साथ हो, आपका मतलब उस कनेक्शन में हो, नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपके 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 आगे पीछे जो भी लोग रहते हैं उनमें से किसी के साथ भी आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बार बार हो सकता है, और हर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप पता होते हुए भी आप चुप रहते हो, सब कुछ पता होते हुए भी आप बोलते ना हो, इमोशंस के चक्कर में आप अपनी जो बात सही कहनी चाहिए, जो सही है, उसको आप भुला देते हो, इग्नोर कर देते हो। तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक बैलेंस में है, ठीक है। आप अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करना, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी है। अपने इमोशन को कैसे बैलेंस में रखना है, ये चीज़ आपको समझ में आई है। पर्सनल हीलिंग जो है ना, सी मैंने कहा यही कि हीलिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ना मुझे दो तरह के जो हैं लोग मुझे ये वीडियो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला वो होगा जिसका ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो 2 से 5 महीने के बीच में हुई है, ठीक है। और जो दूसरे होंगे उनकी तो 2 से 3 साल के बीच में ये जो है इनके साथ ये सफ़र जो है उनका शुरू हो चुका होगा 2-3 साल पहले से, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, आपकी पर्सनल लाइफ में ना एक नई शुरुआत जो है ना वो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। इनर हीलिंग हो रही है यहाँ पे, बेशक हो रही है। आपका पक्षियों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, जानवरों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। आप काफ़ी मिलजुल के आप उनकी आंखें पढ़ लेते होंगे, मतलब आंखों से ना कनेक्शन, जैसे कोई जीव, जैसे कोई पक्षी, जैसे कोई बिल्ली, कोई भी मतलब हो सामने से,
और मतलब उनकी आँखों से ही आप उनसे मतलब बातें होती हों, ठीक है। बेसिकली ये होता है, हम ये जो पशु होते हैं इनसे हम कहीं न कहीं कनेक्टेड हो जाते हैं जब हमारी सोल प्योरिटी की तरफ जाती है। सो यस, जिनका 2 से 5 महीने हुए आपकी पर्सनल हीलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ एडिक्शंस रही होंगी, ठीक है, वो यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं, हुई हैं काफ़ी। और कुछ के यहाँ पे ब्लॉकेजेस जो हैं वो अभी कवर लाइक वहाँ पर ना अभी टाइम, थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा, लाइक थोड़ा टाइम नहीं, बहुत नहीं, बल्कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा। सो यस, यहाँ पर हीलिंग चल रही है। अब ऐसा है कि जहाँ पर आप पहले हमेशा नेगेटिव रहते थे ना आपके थॉट्स, अब ऐसा है कि आप काफ़ी पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ पर ना इंटरनल चेंजेस के साथ साथ ना मुझे एक्सटर्नल चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करना है, मैनिफेस्ट कैसे करना है, ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप बने हैं, फोकस्ड बने हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ डायरेक्टेड, ठीक है। आप अपनी रियलिटी को खुद से क्रिएट करना है, ये चीज़ को आपने कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसे, इस चीज़ को आपने समझा है और इस चीज़ को आपने फॉलो करा है। एंड यस, अगेन आप अपने हार्ट को आपने ओपन करा है, डीपर कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड से, मुझे बहुत डीपली आप कनेक्टेड हैं, स्पिरिट गाइड से आप बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। आपको इंस्पायर किया जाता है फ्रीली, लाइक कि आगे बढ़ो, ठीक है। फ्रीली आपको इंस्पायर किया जाता है कि आगे बढ़ो, अपने स्पिरिचुअल पाथ की इस जर्नी को और आगे लेकर जाओ। आपको कुछ और भी सीखने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आने वाले 5 से 8 आने वाले 5 से 8 सालों के अंदर अंदर ना आप चैरिटी मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी चैरिटी करोगे आप काफ़ी। आपको ये चीज़ समझ में आई है कि हर टाइम किसी के आगे, किसी के लिए ज़िद करने से बेहतर है कि क्यों ना हम खुद की एनर्जीज़ वैसी बनाएं। आपकी एनर्जीज़ में इतना शिफ्ट आया ना, इतने चेंजेस आए हैं ना। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे दिखाई दे रहा है आपको शायद सपने भी आते हों, इस अवेकनिंग के बाद से ना आपको शायद सपने भी आते हों। अगर आपका कोई ख़ास है, अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा हिंट अगर आपको सपने में कुछ ऐसा दिखता है, आपको आपको पता चल जाता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ है, आपको आइडिया मिल जाता है, आपको सपने में ये चीज़ें समझ दिखाई देती हैं। एक तरह की अवेयरनेस है आपके अंदर। आने वाले टाइम में मुझे आप अपनी लाइफ में काफ़ी इंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को ना एक नए पर्सपेक्टिव से जीना सीखा है। काफ़ी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में लेट गो कर दिया आपने काफ़ी चीज़ों को। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि गिविंग एंड रिसीविंग जो है ना, लाइक गिव एंड टेक, ठीक है। जहाँ पर ये चीज़ नहीं है ना एग्जैक्ट एक इक्विलिब्रियम में, तो आपको उस चीज़ को, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को आपको लेट गो कर देना है। ये चीज़ आपने महसूस करी है। आपकी रूटीन चेंज हुई है। यस, यहाँ पर मैं अगेन बोलूँगी कुछ टॉक्सिक हैबिट्स रही हैं जो रिलीज़ हुई हैं। आपका कोई पर्टिकुलर गोल है जिसे आप अभी अचीव कर रहे हैं। खुद की वैल्यू करना सीखा है आपने। जो लिमिटेशंस जो खुद पर लगाई हुई थी उन्हें आपने परे करा है। कहीं ना कहीं खुद को प्यार से ट्रीट करना, एक वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो इतना इवॉल्व तो आप हो चुके हैं कि ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। आप लोग काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं आप लोग। मतलब जिस टाइम से ये जो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आपकी शुरू हुई थी, उस टाइम से अब तक आपने काफ़ी कुछ सीखा है। आप काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या मैसेज है? ओके, सो कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि एक ये जो स्पेसिफिक पर्सन है यही आपकी तरफ जो है आ चुके हैं। ओके, पिछले 1-2 हफ्ते से या 1-2 महीने से ये पर्सन जो है आप रीड कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बी रेडी, ओके। एंड अगेन ये चीज़ है आपके लिए कहा जा रहा है कि लाइक इमोशनली, स्पिरिचुअली, ठीक है, यस, फिज़िकली, ठीक है, इंटीमेसी जो है वो ज़रूरी है।
और एक और चीज़ कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके पर्सन आपको फ़िक्स करेंगे, ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू, ठीक है, अगर ये सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि वही आपको फ़िक्स करेंगे, आप खुद ही खुद को फ़िक्स करेंगे, आप ही खुद ही अपनी जो भी देखो खुद को आप ही खुद फ़िक्स करोगे, ठीक है, बस इतना मान लो, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि आप दोनों एक मिलकर खुश रहोगे, वो एक अलग बात है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक वेल्दी मैन को जो है वो एक वेल्दी मैन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी सोल जो है वो एक ऐसा कनेक्शन चाहती है। आप काफ़ी टाइम से आप सोचते हैं, आप काफ़ी मतलब आपको है कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, ठीक है। सो यस, ये चीज़ जो है वो आपके लिए होगी, ठीक है, होगी ये चीज़ आपके लिए, क्योंकि आपकी सोल इस चीज़ की डिमांड कर रही है। एंड आप बहुत प्यार से इस चीज़ को जो है ना अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में बड़े प्यार से इसे मांग रहे हो, ठीक है। सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आपको खुद को अवेलेबल कराना होगा, ठीक है, खुद को अवेलेबल कराना होगा। स्टिल यहाँ पर कुछ लोगों ने अभी भी बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं, तो आपको खुद को अवेलेबल रखना होगा, सो दैट जो अदर पर्सन है वो आपकी तरफ जो है वो आए, ठीक है, वो आपसे बात करें। ये जो पर्सन होंगे ना, ये काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। सो ये था कार्ड नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बाय।